दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और यह मामला भी पुलिस से जुड़ा है। यह थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल, इनको ध्यान से देखो। यह हेड कांस्टेबल हैं ललित जोशी और यह थानाधिकारी हैं लीलाराम बामणिया। ये दोनों आरोपी हैं। इन दोनों ने मिलकर गरीब आदिवासियों को इस तरीके से फंसाया, उनकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा दी। एक मर्डर के केस में 5 गरीब निर्दोष लोगों को, 5 निर्दोष आदिवासी लोगों को मुलजिम बना दिया और उनसे 2-2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करी। यह बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले ही दिलीप का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा और उदयपुर से ऐसा मामला सामने आता है कि सबकी आंखें खोल देता है। ये दोनों ही पुलिसकर्मी, थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल, इनकी तस्वीरें ध्यान से देख लो। ये शख्स हैं जिन्होंने गरीब आदिवासी लोगों को लूटा है, झूठे केस में फंसा करके उनसे 2-2 लाख रुपए की डिमांड करी और गरीब आदिवासी लोगों के पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने दलालों के जरिए सौदेबाजी कर ली। उनकी जमीन की लगभग 4.5 बीघा जमीन इन्होंने हड़प ली, उनको झूठे केस में फंसा करके। आप सोचिए कि किस तरीके की ये जो खबर है बहुत ही परेशान कर देने वाली है। तमाम लोगों ने डिमांड करी। यहां पर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके और इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। भारत आदिवासी पार्टी से तमाम लोगों ने मांग उठाई, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहां के नेता हैं उन्होंने भी मांग उठाई, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है बहुत ही आंखें खोल देने वाला है। इस थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल ने मिलकर के किस तरीके से कितने लोगों को लूटा होगा। यह तो एकमात्र केस है, जब पकड़े गए, जब खुलासा हुआ तब जाकर के सभी को पता चला है। लेकिन न जाने इन दोनों ने मिलकर कितने लोगों को लूटा होगा और ऐसे कितने लोग होंगे इस डिपार्टमेंट में, कितने भ्रष्ट लोग होंगे जो लोगों को परेशान कर रहे होंगे। इस तरीके से गरीब आदिवासी मजदूर लोगों को झूठे केसों में फंसा करके उनसे वसूली कर रहे होंगे। और इसीलिए लोगों का जो विश्वास है वो धीरे 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 करके पुलिस से उठने लगा है। जो पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए है, आम जनता की सुरक्षा के लिए है, बचाने के लिए है, गरीब आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है, वहीं पुलिस इस तरीके से अगर लूटने लग जाए, वहीं पुलिसकर्मी गरीबों से इस तरीके से जमीनें हड़पने लग जाए झूठे केसों में फंसा करके, तो क्या होगा। और इन दोनों ने यही किया है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी हैं जिनको सलाम करने का मन करता है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके से गरीब आदिवासी लोगों को लूटा है, परेशान किया है। दोस्तों, ये बहुत ही परेशान कर देने वाला मामला है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चल सके कि उदयपुर में इन दोनों ने मिलकर क्या कुछ किया है, किस तरीके से 5 गरीब लोगों को, 5 आदिवासी लोगों को मर्डर के झूठे केस में फंसा दिया। ये आरोपी नहीं थे, आरोपी दूसरे थे, लेकिन इनको भी आरोपी बना दिया ताकि ये दोनों मिलकर के, ये भ्रष्ट अधिकारी मिलकर के इनसे वसूली कर सके, इनसे पैसे लूट सके, उगाही कर सके, इनकी जमीन का सौदा कर सके, जमीन पर अधिकार कर सके और जमीन को हड़प सके, इनका परिवार को तबाह कर सके। इन्होंने परिवार को तबाह करने का काम किया। हालांकि इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। फिलहाल दोनों सस्पेंड हैं, लेकिन इस मामले ने सबकी आंखें खोल दी हैं। आदिवासी क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, लोग पूरी तरीके से भरे पड़े हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। आदिवासी क्षेत्र में लगातार अब जागरूकता बढ़ रही है, लोग सामने आकर के आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। लेकिन वही जमीन ऐसे भ्रष्ट लोग मिलकर के लूट भी रहे हैं। उनके हक की जमीन, उनके खेत खलिहान, उनके प्लॉट लूट रहे हैं। गरीब आदिवासी लोगों के पास पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा भी आप कुछ जानते हैं इस मामले को लेकर के या किसी और मामले को लेकर भी, तो कमेंट में जरूर बताना ताकि पता चल सके। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सबके सामने जा सके और सबको पता चल सके ये भ्रष्ट अधिकारी कौन है और किस तरीके से इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर के गरीब आदिवासियों को लूटा है, किस तरीके से गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पी है, किस तरीके से झूठे केस में इन पुलिस कर्मियों ने, इन थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल ने गरीब लोगों को फंसाया और उनकी जमीन छीन ली, उनका सब कुछ छीन लिया, परेशान किया। और न जाने कितने लोगों को इन्होंने परेशान किया होगा। और इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के सामने इनकी असली तस्वीर आ सके और दुनिया को पता चल सके ये किस तरीके के निकम्मे भ्रष्ट अधिकारी हैं, किस तरीके से
गरीब लोगों को लूटते हैं, किस तरीके से परेशान करते हैं, किस तरीके से झूठे केस में फंसाते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दुनिया को इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पता चल सके।